हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के अनुसार, स्क्रीन रीडिंग के अनुसार क्या हो सकता है आने वाले दिन, इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं हम लोग इस कार्यक्रम में। शुरू करने से पहले जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये प्लीज़ नोट कर रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। बूम बूम। ये मैंने किस लिए बोला दोस्तों? परसों के दिन टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर 5 बजे मैंने क्लियरली आपको बोला था कि रिलायंस शेयर जैकपॉट शेयर रिलायंस शेयर खरीदिए, ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। और भगवान गणेश जी ने मेरी सुन ली, और एक ही दिन में 24 आवर्स के अंदर कल रिलायंस शानदार बढ़ गया। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त देखी गई रिलायंस में, 2-3% की। और आपको एक ही दिन में फ़ायदा हो गया दोस्तों। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए दोस्तों? इंडसइंड बैंक एक हफ्ते पहले मैंने दिया था 1140 के पास लीजिए, अभी लोएस्ट लेवल पे है। अभी 1190 का हाई लगाया कल ने उसने। क्या चाहिए दोस्तों? पिछले 2.5 साल से लगभग 90% के ऊपर जैकपॉट शेयर्स हिट हो रहे हैं। और ये खुलेआम मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ, ना कि मैं ग्रुप में ये मैं ऐसा कुछ बोलता नहीं हूँ। आपके फ़ायदे के लिए मैं यूट्यूब पे ही देता हूँ मैं जैकपॉट शेयर, क्योंकि आपका फ़ायदा मेरा फ़ायदा दोस्तों। आप लोगों के जो सहयोग से, गणेश जी के आशीर्वाद से ये चैनल लगातार ग्रो करा है। 55,000 के प्लस में गया है। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है जो यूट्यूब पे रनिंग चैनल है दोस्तों, जहां हर दिन 3 वीडियोज आते हैं। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह मार्केट शुरू होने के पहले आपको दिग्दर्शन करता हूं, दोपहर में टेक्निकल डाटा, और रात में ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन। ज्योतिष में मुझे डिग्रीज हासिल है दोस्तों। अभी जैकपॉट शेयर ने तो ज़बरदस्त हिट हो रहे हैं। अभी मार्केट क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्लूज़ है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पहला क्लूज़, फ्राइडे के सत्र में अमेरिका ने लगभग 150 पॉइंट का उछाल दिखाया। 150 पॉइंट्स लगभग प्लस में क्लोज हो गया डॉ जोन्स, क्योंकि फ्राइडे के सत्र आधा हाफ डे था दोस्तों, आधा दिन काम हो गया अमेरिका में। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकन मार्केट 150 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए, ये अच्छी बात है। और इसके चलते हुए हमारा इजिप्ट निफ्टी अभी 30-35 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हम लोग 18,700 के निकट दिखा रहे हैं। लेकिन इस फिगर के ऊपर मत जाइए, क्योंकि ये फ्यूचर के प्राइसेस होते हैं, दिसंबर फ्यूचर्स के। नवंबर और दिसंबर के फ्यूचर्स के प्राइसेस है स्पॉट प्राइसेस से बहुत ही ज़्यादा है। वो अभी एडजस्ट होना ज़रूरी है दोस्तों, एडजस्ट होना चाहिए वो जल्दी ही, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि स्पॉट प्राइसेस जो निफ्टी के हैं वो 18,500 के ऊपर क्लोज हो गया, मात्र 30 पॉइंट प्लस में। और बैंक निफ्टी 90 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया कल के सत्र में। कल फिर से इंडियन रुपीज़ ने थोड़ा निराशा किया, क्योंकि इंडियन रुपीज़ लगभग 7 पैसे कमज़ोर हो गया डॉलर के मुकाबले। ज़्यादा नहीं, लेकिन 7 पैसे कमज़ोर हो गया। तो ये थोड़ा सा ख़राब है मार्केट के लिए। लेकिन एक अच्छी बात है, एफआई ने लगातार दूसरा दिन खरीदा दोस्तों। गुरुवार के सत्र में भी बहुत अच्छी खरीदा था, लेकिन शुक्रवार के सत्र में थोड़ी क्वांटिटी में खरीदा, लेकिन खरीदा। 350 करोड़ का माल एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीदा फ्राइडे के सत्र में, और डीआई ने लगभग 300 करोड़ का माल बेचा है। तो एफआई ने लगातार दूसरा दिन खरीदा है, ये अच्छी बात है। वॉल्यूम बहुत कम थे मार्केट में, वो सीधी सी बात है, क्योंकि फ्राइडे में अभी अमेरिका में अभी छुट्टी का माहौल चल रहा है। थर्सडे दिन छुट्टी था, फ्राइडे दिन हाफ डे था, सैटरडे संडे ये 4 दिन उनको मिला है दोस्तों। इसके लिए ग्लोबल क्यूज बहुत कम है। अमेरिका चलता है तो ग्लोबल क्यूज ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए वॉल्यूम थोड़ा कम है। लेकिन एफआई ने खरीदा, ये अच्छी बात है। पुट कॉल रेशो के ऊपर निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा आ गया है 1.20 के पास। और बैंक निफ्टी का पीसीआर सरप्राइजिंगली बहुत कम हो गया है दोस्तों। बैंक निफ्टी का पीसीआर जब परसों क्लोज हो गया था तभी 1.40 के पास था। कल आपने देखा रहेगा तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.87 के पास आ गया।
यानी 0.90 के पास काफ़ी कम हो गया है। सो बैंक निफ्टी अभी बहुत अच्छा लग रहा है पुट कॉल रेशो के हिसाब से, 1 के नीचे आ गया है और 1 के ऊपर निफ्टी का पुट कॉल रेशो है। तो निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा ओवरबॉट हो गया है, बैंक निफ्टी अभी भी अच्छे कंडीशन में है और पुट कॉल रेशो बहुत कम हो गया है, तो अच्छे बाइंग इसमें आ रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि 43,000 के नीचे क्लोज हो गया है दोस्तों बैंक निफ्टी। ये थोड़ा ख़राब है टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर, लेकिन निफ्टी ने शानदार क्लोजिंग की 18,500 की 18,500 के ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे नहीं 42,000 42,900 के ऊपर क्लोज हो गया। ये थोड़ा सा हल्का सा खराब हो गया है बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है। क्रूड ऑयल फिर से 1.5% गिरा दोस्तों फ्राइडे के सत्र में, और ये बहुत अच्छी बात है इंडियन मार्केट के लिए। अभी लगभग 84-85 के पास है क्रूड ऑयल, और ये बहुत कंफर्टेबल है हमारे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, हमको कच्चा तेल बहुत ज़्यादा लगता है। सो ये प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है क्रूड ऑयल का। इंडिया विक्स लगभग 1-1.5% गिरा और 13 के पास आ गया है दोस्तों। ये मैं तो कहता हूँ ये ऑल टाइम लो रहेगा इंडिया विक्स का, यानी इतना कम इंडिया विक्स मैंने 13 के आसपास बहुत सालों से देखा नहीं है। इतने सालों से मैं मार्केट में हूँ, लेकिन बहुत सालों से देखा नहीं है। ओके, सो ये अच्छी बात है तेजी करने वालों को। इंडिया विक्स जब कम होता है तो तेजी वालों का अच्छा होता है, इंडिया विक्स बढ़ता है तो मंदी वाले कार्य करते हैं। कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले, पुट राइटर्स यानी तेजी वाले। ये मैं आपको क्यों समझाता हूँ, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, यहाँ मैं सिखाने आया हूँ आपको होशियार करने के लिए आया हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि यूट्यूब के वीडियो के माध्यम के थ्रू ही मैं करता हूँ और ओपनली करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको सिखाना मेरा परम कर्तव्य है दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी परसों बोला था आपको कि निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग रह सकता है, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशो कम था परसों के दिन, और बैंक निफ्टी ओवरबॉट पुट कॉल रेशो है, इसलिए बैंक निफ्टी गिर सकता है। क्या हो गया, बैंक निफ्टी 90 पॉइंट गिरा है क्लोजिंग में, और निफ्टी प्लस में 30 पॉइंट पहुंचा है। ये भी परफेक्ट नहीं निकाला दोस्तों, ये भी परफेक्टली हो गया। और हम लोगों ने मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में ऑप्शन हेजिंग में बैंक निफ्टी के 2 पुट लिए थे और इसमें शानदार प्रॉफिट हो गया। तो आपको स्ट्रैटेजी आनी चाहिए ऑप्शन हेजिंग में। ऑप्शन हेजिंग यानी एक निफ्टी एक कॉल एक बैंक निफ्टी का पुट, ऐसा नहीं रहता है। अलग अलग स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है मार्केट के टाइमिंग के अनुसार, मार्केट की पोजीशन के अनुसार। और ये भी जो मैं पोजीशन देता हूँ ऑप्शन हेजिंग के मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में, ये भी कभी कभी नाकामयाब होता है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि 100% आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई भी भगवान नहीं होता है, आम आदमी है हम लोग दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डाटा पॉइंट्स इसके ऊपर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 70-80% अगर आपका रिजल्ट आ गया तो भी बहुत हो गया भाई। 10 में से अगर 7 कॉल आपके ऑप्शन हेजिंग में परफेक्ट हो गए तो और क्या चाहिए। तो जो 100% का दावा करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स दावा करते हैं कि 100% का, कभी भी उनके मुंह से मैंने सुना नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं मेरे पास, उनके मुंह से कभी भी सुना नहीं कि वो फ्लॉप हो गए। फ्लॉप भी हो गए तो भी वो जबरदस्ती से उसको परफेक्टली वो उन्होंने किया है ऐसा दिखाते हैं। और इधर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो बोलते कि हमारे ग्रुप में मैंने बोला था, हमारे इसमें बोला था, हमारे इंस्टाग्राम में बोला था, हमारे टेलीग्राम पे बोला था। और उनके जब सब कॉल होते हैं ना दोस्तों, दुगने चौगुने होते रहते हैं हर दिन। तो मैं ये बोलता हूँ इन लोगों को, अगर आपके कॉल हर दिन दुगने चौगुने होता है तो भाई ये धंधा क्यों कर रहा है, यूट्यूब पे आके टाइम पास क्यों कर रहा है। खुद कमाओ ना भाई, करोड़पति बन जाओ, मल्टी मिलियन। अगर इनके कॉल हर दिन दुगने चौगुने 5 गुने अगर होते हैं तो ये अंबानी और अडानी को भी आगे डालेंगे ना। तो इधर क्या कर रहे हैं आप, यूट्यूब पे क्यों कर रहे हैं कि मेरे इसमें आ जाओ, मेरे इसमें आ जाओ, मेरे ग्रुप में आ जाओ। अरे यार क्यों लोगों को फंसाते हो, उल्लू बनाते हो भाई। लोग अंधविश्वासी है दोस्तों, बहुत सारे लोग, उनको ये दिखता नहीं है कि ये लोग हर दिन दुगना चौगुना बोलते हैं। तो इधर क्या कर रहे हैं, मुकेश अंबानी और जो बड़े बड़े लोग हैं करोड़पति जो नंबर 1, उनको फिर आगे डाल सकते थे ना। पिछले इतने सालों से ये यूट्यूबर है, क्या फायदा इनका। इनकी बकवास मत सुनना दोस्तों, ये झूठे लोग हैं। और मैं अकेला शख्स हूँ यूट्यूब पे जो खुलेआम बोलता हूँ कि मैं 100% सही बिल्कुल नहीं होता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ।
हमेशा। और आपने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में देखा रहेगा बहुत बार कि मैं बोलता हूं कि अभी सब कुछ प्रतिकूल है, लेकिन मुझे जो दिखता है वही मैं बोलता हूं। सो दोस्तों, मेरा ये भी परम कर्तव्य है कि आप लोगों को फ्रॉड से बचाना, आप लोगों से गलत लोगों के संगत में जाने से मैं रोक रहा हूं दोस्तों। और ये मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, इसलिए सेबी हमेशा अलर्ट करती है लोगों को। लेकिन सेबी के खिलाफ भी मैंने बीच में वीडियो डाला था, आपने देखा रहेगा कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स कैसे कॉल ऑप्शन बायर्स का नुकसान करते हैं। वहां भी मैं चिल्लाया था। ऐसा ही नहीं कि सेबी को सपोर्ट, ऐसा ही नहीं है। जो अच्छी चीज़ है, जो सही चीज़ है, उनको मैं सपोर्ट करता हूं। जो खराब चल रही है चीज़ें, उनको मैं हमेशा विरोध करता हूं, ठीक है। लेकिन किसी एक आदमी के खिलाफ मैं कभी नहीं बोलता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे है, एक आदमी नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग अच्छे भी काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनका मैं सम्मान अवश्य करता हूं। लेकिन आप लोगों को ऐसी झूठी बातें मत बताओ, क्योंकि जो सेबी है उनकी जो नज़र है ऐसे फ्रॉड चैनल के ऊपर आई है दोस्तों। भविष्य में ऐसे चैनल्स बंद भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो ये दुगने चौगुने करने का सवाल ही नहीं है भाई। मेरा तो सिंपल फंडा है, अगर आपको 500 रुपये प्रॉफिट दिख रहे ना भाई, निकल जाओ पतली गली से। वो 500 रुपये अगर निकले नहीं तो आपको 5,000 का लॉस हो सकता है नीचे जाने के बाद। क्लियर फंड है भाई। ये दुगने चौगुने के मैं कभी ये नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। और मैं ओपनली मेरा जैकपॉट शेयर देता हूँ यूट्यूब पे। ये नहीं बोलता हूँ मैं आपको कि इधर आ जाओ, इस ग्रुप में आ जाओ, उधर दे दूंगा मैं, ये स्टॉक का ग्रुप है, ये है, टेलीग्राम पे आ जाओ, कभी भी नहीं बोलता हूँ मैं। ओपनली यूट्यूब पे बोलने के लिए दम होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, और दिखता है रिजल्ट। इंडसइंड बैंक, रिलायंस, और ये तो शुरुआत है आईटीसी वीटीसी, तो दुगने हो गए, रियली दुगने हो गए। एक साल के पीछे देखिए आप, पिछले 2.5 साल से सॉरी। तो ये देखने के बाद मुझे थोड़ा खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। लेकिन पब्लिक सब जानती है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो गई है। उनका एक एक सब्सक्राइबर भी बढ़ना नामुमकिन हो गया है दोस्तों। और हमारा जो ग्रुप है, उनको सबको मालूम है कि ये बंदा कैसा है। इसका मतलब मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे में भी बहुत सारे अवगुण है। मैं भी कभी कभी हार्श होता हूँ, मैं भी गुस्से से ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन मन साफ है दोस्तों अपना, ये तो क्लियर है। जो रहता है वो मन से मैं बोल देता हूँ बस। क्योंकि क्या है, एजुकेशनल चैनल है, आप लोगों को ठग नहीं सकते हो। यहाँ ठगना आपका काम नहीं है, आपको लोगों को दिग्दर्शन देना है। आपका जो धंधा है वो आप लोगों के पैसों के ऊपर कर रहे हो, लोगों को लूट के कर रहे हो, ये गलत बात है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि शनि और राहु, ये दो बहुत डेंजरस प्लैनेट है, जिनकी हमेशा नज़र इन लोगों के ऊपर रहती है। और इनका जब टाइम ख़त्म होता है, जैसे अश्वत्थामा के जो अपराध हो गए ना दोस्तों, 99 अपराध तक श्री कृष्ण ने उनका वध नहीं किया, लेकिन जैसे ही 100 अपराध हो गए तो अश्वत्थामा गया। तो ऐसा होता है, टाइम खराब होने के बाद कोई बचाने नहीं आएगा। तो इन लोगों को मेरी प्रार्थना है, यूट्यूबर्स को, कि लोगों को फंसाओ मत, लोगों को अच्छा दिग्दर्शन करो। हमेशा ऐसा कहो कि मत करो कि मैं 100% सही हूँ, 100% सही हूँ। कितने लोग देखेंगे, आप भी देख सकते हो। समझ में नहीं आता है कि लोग अंधविश्वास कैसे करते हैं, इन लोगों से समझ में नहीं आता है। क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता है, 70 to 80% बहुत हो गया। चलिए अभी दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। निफ्टी 18,500 18,500 के ऊपर क्लोज हो गया। पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 18,550 का है, जो लगातार मैं बोल रहा हूं दोस्तों पिछले कई दिनों से। कल भी 18,530 के पास जाके नीचे आ गया था। तो 18,550 पहला रेजिस्टेंस रुकावट, उसके ऊपर टिक गया आधा घंटा 15-20 मिनट। तो अगला टारगेट 18,650, 18,600 भी नहीं, 18,620 से लेके 18,650, 18,600 यानी 18,600 के ऊपर कॉल रेटर्स अच्छे मौजूद हैं। तो वहाँ आपको सावध रहना है दोस्तों, केयरफुल रहना है। और उसके 18,650 के बाद या तो ऑल टाइम हाई दर्ज कर सकता है निफ्टी। उसके बाद ही हम लोग सोच सकते हैं 18,650 के ऊपर टिक गया तो 18,800 का जो बहुत ही मजबूत कॉल राइटिंग का जो जोन है, यानी रेजिस्टेंस लेवल है, रुकावट का लेवल है, वहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं 18,800 के ऊपर, 18,800 के ऊपर दोस्तों। ये ऊपर के लेवल्स। निफ्टी में नीचे पुरजोर बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 18,500 के ऊपर। कल पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, क्योंकि ग्लोबल कोई न्यूज़ नहीं है, बुरी न्यूज़ नहीं है, इसलिए पुट राइटर्स वहाँ हावी हो चुके हैं। तो 18,500 लेवल भी अभी स्ट्रांग बन चुका है।
जब तक 18,470 आप लिखिए 18,470 लेवल के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, तब तक 18,500 के पास फिर से आ सकता है। ये टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स का कमाल है दोस्तों। बाद में नीचे 18,400 के ऊपर अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, 18,400 के ऊपर, उसके नीचे 18,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 18,200 250, हर 100 पॉइंट के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में। पुट राइटर्स बहुत ही हावी हो चुके हैं, लेकिन कॉल राइटर्स अभी दिख रहे हैं कि 18,500 के ऊपर भी कॉल राइटर्स मौजूद है, जहां पुट राइटर्स भी मौजूद है। 18,600 700 800 सबसे ज़्यादा 18,800 के पास है दोस्तों, तो वो बहुत ही बड़ा रुकावट का लेवल रहेगा निफ्टी में दोस्तों। चलिए अभी बैंक निफ्टी का डिस्कस करेंगे दोस्तों। बैंक निफ्टी जो है वो 43,000 के नीचे क्लोज हो गया, ये थोड़ा ख़राब है, 42,900 के ऊपर क्लोज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी 43,000 जहां कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है और पुट राइटिंग भी हो गई है, यानी तेज़ी वाले मंदी वाले दोनों 43,000 के ऊपर मौजूद है। पहला जो रुकावट है वो 43,050 का ही है, 43,050, 43,050 का पहला रुकावट है। उसके बाद 43,200 का दूसरा रुकावट है। ओके, 43,200 का दूसरा रुकावट है, रेजिस्टेंस का लेवल है 43,200 के पास। अगर वो क्रॉस किया तो फिर 43,500 का लेवल, ये तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल है, रुकावट का लेवल है। ओके, उसके बाद फिर 43,550 के ऊपर गया तो फिर एक अलग जोन में जाएगा बैंक निफ्टी, ऊपर के लेवल। नीचे 43,000 के ऊपर भी अच्छा सपोर्ट है। जब तक 42,880 लिख लीजिए आप, 42,880 के नीचे नहीं जाता है बैंक निफ्टी, तब तक 43,000 के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। समझ गए आप दोस्तों? 42,880 42,880 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी टिकता नहीं है, तब तक घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर से 43,000 के ऊपर जा सकता है। तो 42,880 के नीचे अगर गया तो क्या हो सकता है? पहला जो सपोर्ट है वो 42,800 यानी 42,800 का, जहां अच्छी पुट राइटिंग है, जहां आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे सबसे अच्छा सपोर्ट मुझे लगा कि 42,500 42,500। ओके, यहां आ सकता है बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिसंबर मंथ में यानी अगले मंथ में मुझे लगता है कि 8-10 तारीख तक गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। गुजरात इलेक्शंस जहां बीजेपी ऑलरेडी है, ओके, और ये जो गुजरात इलेक्शंस अगर अकॉर्डिंग टू सर्वे या बीजेपी के पास फिर से जाता है तो मार्केट में और ज़बरदस्त रैली हो सकती है, ऊपर जा सकता है। अगर बीजेपी वहां हारता है गलती से भी तो क्या हो सकता है? मार्केट नीचे आ सकता है, एक नी जर्क रिएक्शन हो सकता है गुजरात इलेक्शन का। कहने का मतलब है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में थोड़ा आपको सावधान रहना है मार्केट में, क्योंकि गुजरात इलेक्शंस है। गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाले हैं 8-10 तारीख तक दिसंबर के, ऐसा मुझे लगता है। आप एग्जैक्टली डेट निकालिए, मुझे लगता है कि 8-9 तारीख के आसपास। गुजरात इलेक्शन बहुत बड़ा इवेंट है हमारे मार्केट के लिए, ओके, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बीजेपी रूलिंग पार्टी है और बीजेपी सेंट्रल में भी रूलिंग पार्टी है। वहाँ कुछ और गड़बड़ हो गया या अच्छा हो गया तो इसके दोनों भी परिणाम हो सकते हैं। अच्छा हो गया, बीजेपी आ गया तो ऊपर जा सकता है मार्केट, खराब हो गया तो बहुत ज़बरदस्त नीचे आ सकता है। और टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर मुझे लग रहा है कि 18,050 18,050 जो लेवल है निफ्टी, वहाँ रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है आने वाले 10 दिन में। और बैंक निफ्टी एज पर टेक्निकल डाटा पॉइंट्स के अनुसार मुझे लगता है आने वाले 10 दिनों में रिटेस्ट करने के लिए फिर से 41,800 के पास आ सकता है। 41,800 बोला मैंने, 41,800, अभी है 43,000 के पास। तो ये दो लेवल आपको ध्यान में रखना है हमेशा जब आप कॉल लेते हो या स्टॉप लॉस करते हो या हेजिंग करते हो, ठीक है। तो आने वाले 10 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर अच्छे अनुकूल रिजल्ट आ गए गुजरात में तो 19,000 भी क्रॉस कर सकता है निफ्टी, या 18,050 तक आ सकता है। ये ध्यान में रखिए सब कुछ चीज़ें, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखने के लिए, रट्टा मार मार के बोलता हूँ, ठीक है। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक ज़रूर दबा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैं हमेशा लाइक का ऐसा भीख नहीं मांगता हूँ लोगों से, आपकी मर्जी है। अच्छा हो गया, अच्छा लगा तो लगाइए मोहर।
और जो नए दर्शक सब्सक्राइब पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। हर दिन 3 वीडियोस मिलेंगे आपको, सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, दोपहर में 4-5 टेक्निकल डाटा और रात में ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पिछले 2.5 साल से ये चैनल चल रहा है। 55,000 के प्लस सब्सक्राइबर इसके बन चुके हैं। और सिंगल रिटेक में मैं बोलता हूं दोस्तों, कोई आगे सामने बोर्ड नहीं है मेरे, कोई आगे सामने ऐसा चिट्ठी मैं देख के बोलता नहीं हूं। सब कुछ मेमोरी में जो स्टोर्ड है, जो मेरा अभ्यास है, वो मैं बोलता हूं दोस्तों। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई चैनल दिखाइए आप जो फ्रंट कैमरा से बात करता है आदमी, कोई डाटा बेटा कुछ बाहर दिखाता नहीं है, उसका 55,000 सब्सक्राइबर हो गया है, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है दोस्तों। क्योंकि आज लोगों को मालूम है, बहुत बार मैं गलत भी बोलता हूं, लेकिन मैं सिंगल में बोलता हूं दोस्तों, कभी भी उसका कुछ एडिटिंग कुछ नहीं करता हूं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।